इन द लॉन्ग रन द ग्रेटेस्ट वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज स्टूपिडिटी। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सामूहिक विनाश का सबसे बड़ा कारण मूर्खता ही होती है। ये बोल है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटर थॉमस सोवेल के। जब भी हम नालंदा विश्वविद्यालय का नाम लेते हैं तो हमें दो बातें याद आती हैं। पहला, इसका प्रतिष्ठित इतिहास, और दूसरा, बख्तियार खिलजी द्वारा इसे पहुंचाई गई क्षति। ऐसा पाया गया है कि खिलजी द्वारा किया गया एक आक्रमण केवल नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के लिए जिम्मेदार नहीं था, बल्कि इसके पतन के कई और कारण थे। इस वीडियो में हम उन कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर कैलाश आज फिर हाजिर हूँ और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। भारत की प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय अपनी शौर्य गाथाओं और विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के लिए विश्व प्रसिद्ध था। इस विश्वविद्यालय ने धर्म, विज्ञान, चिकित्सा और समाज को ध्यान को बढ़ावा दिया। एंशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, जो प्रकृति आधारित उपचार विधियां थी, उसे भी व्यापक रूप नालंदा से ही प्राप्त हुआ। लेकिन नालंदा की सबसे गहरी और लंबे समय तक चलने वाली विरासत गणित और खगोल विज्ञान में इसकी उपलब्धियां है। आर्यभट्ट, जिन्हें भारतीय गणित का जनक माना जाता है, 6वीं शताब्दी में इस विश्वविद्यालय के प्रमुख थे। आर्यभट्ट शून्य को एक अंक के रूप में स्पेसिफाइड करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो एक रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट मानी जाती है। वह चंद्रमा की चमक को परावर्तित सूर्य के प्रकाश से जोड़ने वाले पहले व्यक्ति भी थे। लेकिन एक बात दिमाग में आती है कि ये मशहूर विश्वविद्यालय खंडहर में तब्दील कैसे हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश के कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यहाँ तक कि अन्य राजवंशों जैसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसे संरक्षण प्रदान किया। इसके जीवन काल में अलग अलग आक्रमणकारियों ने 3 बार नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। पहला विनाश मिहिर कुल के शासनकाल में हुनों द्वारा किया गया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी के दौरान गौंडों द्वारा हुआ, और वर्ष 1193 के दौरान तुर्की नेता बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय पर तीसरा हमला हुआ, जो इतना विनाशकारी था कि जिसकी क्षति को नालंदा विश्वविद्यालय सहन नहीं कर सका और बर्बाद हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय का कुल जीवन काल 427 सी से लेकर 1197 सी तक था। नालंदा विश्वविद्यालय एक पूर्णतः आवासीय रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय था। उस समय लगभग 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र यहाँ रहते थे। इसके बर्बादी की पहली वजह थी तुर्की आक्रमण। इस विश्वविद्यालय को नष्ट करने में मुख्यतः तुर्की आक्रामक जिम्मेदार थे। यह सर्वमान्य है कि मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के लिए जिम्मेदार था, लेकिन इसके पीछे 2 थ्योरी या कारण बताए जाते हैं कि बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में कुरान खोज रहा था और उसे वह नहीं मिली, जिस वजह से उसने नाराज होकर पुस्तकालय में आग लगा दी और उसे नष्ट कर दिया। और दूसरा कारण यह बताया जाता है कि जब राहुल श्रीभद्र नाम का एक बौद्ध भिक्खु खिलजी की बीमारी को ठीक करने में यशस्वी हुआ और खिलजी के डॉक्टर ऐसा नहीं कर सके, तो वह नाराज हो गया था और उसने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को जलाने का आदेश दिया। इसमें लगभग 90 लाख पुस्तकें नष्ट हुई और जिन्हें जलने में 3 महीने लग गए। तो ये था एक कारण। दूसरी वजह, राज्यकर्ताओं द्वारा कम सहायता करना। कई सारे ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि तत्कालीन राज्यकर्ताओं द्वारा इसमें कम सहायता देना, जिससे विश्वविद्यालय की वित्त पर बुरा असर पड़ा और विश्वविद्यालय को चलने में आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई। तीसरी मुख्य वजह थी आचार्य शिक्षकों का छोड़ जाना। नालंदा विश्वविद्यालय के समय में कई और विश्वविद्यालय थे, जिसमें विक्रमशिला, सोमपुरा, ओदतपुरा और जगतदाला थे। ऐसा कहा जाता है कि नियमित आक्रमण और लूटपाट के कारण आचार्य शिक्षकों को नियमित अंतराल पर नालंदा विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा, जिससे इसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कमजोर हुआ। चौथा कारण था उभरते प्रतिस्पर्धी। नालंदा विश्वविद्यालय के समय विक्रमशिला उस समय का प्रतिस्पर्धी था। यह पाया गया कि आक्रमणकारियों की नज़र हमेशा नालंदा विश्वविद्यालय के समृद्ध शिक्षण संसाधनों पर रहती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, नालंदा विश्वविद्यालय नियमित अंतराल पर आक्रमणकारियों द्वारा तहस महस हुआ, जिसका अन्य प्रतिस्पर्धियों को लाभ मिला। 5वां कारण था स्टूडेंट एनरोलमेंट में गिरावट। नियमित अंतराल पर नालंदा विश्वविद्यालय में लगातार आक्रमण के कारण छात्रों के मन में असुरक्षा का भाव बना रहता था, जिसके कारण स्टूडेंट एनरोलमेंट में गिरावट आती गई। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान के शिक्षण और छात्र समुदाय में सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रतिष्ठा होनी ही चाहिए। जब यह खो जाती है तो शिक्षण संस्थान भी शैक्षणिक समुदाय में अपना महत्व खो देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के साथ भी यही हुआ। 6वां और आखिरी कारण था डिक्लाइन इन एजुकेशन क्वालिटी। नालंदा विश्वविद्यालय पर खिलजी के आक्रमण के बाद बिगड़ी शिक्षा गुणवत्ता और पहले बताए गए कारण, जिसने एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव छोड़ा था, और इसके बाद नालंदा कभी भी अपने पूर्व स्वरूप में वापस नहीं आ सका।
यह वैसी ही बात थी जब एक चींटी काटती है तो दर्द का एहसास छोटा होता है, और जब चींटियों का समूह काटता है तो दर्द का एहसास भी बड़ा होता है और उसका असर भी होता है। इन सभी कारणों के समूह ने नालंदा विश्वविद्यालय पर बहुत बड़ा असर डाला और उसे नष्ट कर दिया। यदि आपको पता चले कि आपके बैंक खाते में धन नहीं है तो आप भी पागल हो जाएंगे। यही बात उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के साथ भी हुई, क्योंकि पुस्तकालय नालंदा का धन था, शिक्षक और छात्रों का समूह उसका बैंक था। जब नालंदा ने अपना पुस्तकालय ही खो दिया तो इसका बैंक भी ढह गया और फिर कभी खड़ा नहीं हो सका। आधुनिक समय में नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के कई प्रयास किए गए। 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार में प्राचीन विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार का सुझाव दिया था। उसी वर्ष सिंगापुर सरकार ने भी इसका प्रस्ताव भारत सरकार को दिया था। बाद में जल्द ही इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए भारत, सिंगापुर और चीन द्वारा एक संयुक्त प्रयत्न किए गए और 2010 में विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए भारत की संसद द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। और फिर 2014 में लगभग 800 सालों के बाद नालंदा विश्वविद्यालय फिर से शुरू हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।